प्रिय आत्मन, जीवन में हम दुखों और सुखों की अटखेलियों से गुजरते रहते हैं। कोई खुशी हमें आह्लादित कर देती है, प्रसन्नचित्त बना देती है, और कोई दुख हमें तोड़ देता है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है। विचित्र बात यह है कि आशा, ये होप हमसे कभी नहीं छूटता। मन इतना चालाक है, इतना क्लेवर है कि वो आशाओं का जाल क्रिएट कर देता है। हम आशा करते हैं सुख होगा, जीवन सुंदर होगा, किसी दिन हम सच के करीब होंगे, और हम बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से भविष्य में गति कर जाते हैं। और वो भविष्य कोई सार्थक भविष्य नहीं है, वो भविष्य काल्पनिक भविष्य है जो हमारे मन ने खड़ा किया है। वो मन की दीवारें हैं, मन के सपने हैं, और हम सपनों में खो जाते हैं। और सपने होते भी तो प्यारे हैं। एक सपना जो हम जाग के देखते हैं और एक सपना जो हम सो के देखते हैं। कम से कम जागे हुए सपनों में एक खासियत तो है, एक खूबी तो है कि उसे हम नियंत्रित कर पाते हैं। हम सोच सकते हैं अपने तरीके से भविष्य के बारे में, और इस तरह से हम सुख दुख के जाल में उलझे रहते हैं। इसकी चालाकियों को, इसकी ताकत को हम समझ नहीं पाते। हम बड़े बड़े आदर्श की बात करते हैं, बड़े बड़े सत्य की बात करते हैं। राम राज्य आएगा, अभी तक नहीं आया। 40-50 सालों से हम लोग चिल्ला रहे हैं राम राज्य आएगा। नेता आश्वासन दे रहे हैं, धार्मिक नेता आश्वासन दे रहे हैं। गहरे अर्थ में वो भी पॉलिटिशियन ही हैं। जो भी आपको आश्वासन बांटे वो खतरनाक है। जो भी आपको आश्वस्त करे वो खतरनाक है, क्योंकि फिर आप सुरक्षित हो जाते हो, अपने आप को गिरवी रख देते हो दूसरों के कंधे पे। लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा, जागना तो आपको पड़ेगा। कोई आपको झकझोर सकता है, आंखें तो आपको खुद खोलनी पड़ेगी। तो इस आशा, इस होप को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आशा हमें सरका देती है, हमें तथ्य से बाहर ले जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है। उसने एक गधा पाला और गधे को वो हर दिन घास खिलाता था। कुछ दिनों के बाद उसका गधा दुबला होता चला गया और एक दिन गधा मर गया। मुल्ला सर पटक के हंस रहा था। लोगों ने पूछा कि मुल्ला तुम हंस रहे हो, ये हंसने की बात है? तुम्हारा गधा मर गया और तुम हंस रहे हो, लगता है दुख कुछ ज्यादा ही हो गया तुझे। मुल्ला ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे अब समझ में आया ये गधा ही था। मैं इसे हर दिन इसकी खुराक कम कर रहा था, और थोड़ा सा अक्लमंद ये होता, थोड़ी सी आशा इसने रखी होती तो ये राज जान जाता, बिना खाए जीने का राज। लेकिन ये बेवकूफ था, ये गधा ही निकला। तो हम लोग भी आशा और उम्मीद के चक्कर में इस क्षण को, इस शाश्वत की उपस्थिति को नकार देते हैं और जीवन से पलायन कर जाते हैं। सपनों में, रात के सपनों में खोना अलग बात है,
लेकिन हम दिन के सपनों में खो जाते हैं। इसका परिचय प्राप्त करें। ये परिचय ही, ये आत्म परिचय ही आपको मुक्त करेगा। आप मुक्त नहीं हो सकते, सत्य ही आपको मुक्त कर सकता है। धन्यवाद। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।